हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरे गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रों में सुबह शाम की पूजा आपको किस तरह से करना है, माता को कैसे आपको प्रसन्न करना है जिससे आपकी ज्वारी बहुत ही अच्छी हो, हरी भरी हो। और दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, तो उसे पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बदलना है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दूंगी। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी की आपको किस तरह से सेवा करनी है। तो दोस्तों, संपूर्ण वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नवरात्रि का जो भी दिन है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको सुबह उठना है। उठने के बाद आपको सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी है और अपने नवरात्रि के व्रत रखे तो 12 बार कुल्ला करिएगा। दोस्तों, पेस्ट वेस्ट का यूज मत करिएगा क्योंकि इसमें अन्न का यूज नहीं होता है। आपने व्रत नहीं भी रखे तो आप नॉर्मल स्नान कर लीजिएगा और पेस्ट वेस्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको स्नान के जल में आप यमुना का जल डाल सकते हैं, गंगा का डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, आंवले का चूर्ण, जो भी है। खाली पानी से स्नान मत करिएगा। अगर आप खाली पानी से स्नान करते हैं तो आपको उतना फल नहीं मिलता जितना आपको कुछ ना कुछ डालने से मिलता है। इससे आपको अनंत स्नान का फल मिलता है। ये सब करने के बाद आपको सबसे पहले आपको मंदिर में आ जाना है। देखिए, चौकी आपने लगाई होगी, आपने एक चौकी पे कपड़ा बिछाया होगा। माता रानी की जो भी फोटो है, नव माता की, नौ दुर्गा होगी, वो फोटो आपने विराजित करी होगी। अगर विग्रह है तो आसन देके जो भी है उनको कर लेना। और साथ ही पिंडी रूप में आपको जैसे मिट्टी की पिंडी बनानी है। जैसे आपने देखा होगा वैष्णो देवी में चंडी देवी मंदिर हो गया, मनसा देवी मंदिर हो गया, वहां भी सभी भी क्या होता है, पिंडी रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो पिंडी आप मिट्टी से ही बना सकते हैं। उनके आंख मुंह वगैरह बना लीजिए, या आप नारियल होते हैं ना, नारियल को भी 3 जगह पे रख सकते हैं, जिसमें एक हमारी काली माता होगी, एक लक्ष्मी माता होती है, सरस्वती माता होती हैं। तो ये आपने विराजित की होगी। नहीं की है तो आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। आप जब भी देख रहे हैं आप विराजित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खोलो जब भी सवेरा होता है दोस्तों। और जिस भी आप स्वरूप को माता रानी का मानते हैं, उस स्वरूप के उस दिन से भी आप स्थापना कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको उनको स्नान वगैरह करना। अच्छा, खेतरी का तो ऐसा होता है कि कई लोग खेतरी बोते हैं, उसके खेतरी के बीच में गड्ढा करके कलश स्थापना करते हैं, या आप अलग से भी कर सकते हैं। कलश स्थापना क्या करनी है, दाहिने और आपको कलश स्थापना करनी है। जैसे जिधर माँ का शेर होता है ना, उधर की तरफ भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश के जल में आपको हल्दी डालनी होती है, जो कि गणेश जी का प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, सुपारी डालनी होती है, जो कि सुक्ता का प्रतीक है। लौंग इलायची डालनी होती है, जो कि शिव और पार्वती का प्रतीक होता है। 1 रुपए का सिक्का डालना होता है, जो कि सूर्य को प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, उसके अलावा गंगा जल डालने होता है। ये सब करने के बाद 5 पल्लव से इनको सजा दिया जाता है। 1 कलश, 1 चावल दिया जाता है, और मतलब एक बर्तन पे उसपे चावल रखा जाता है। और जो नारियल है, नारियल पे भी 9 राउंड करा जाता है। दोस्तों, ये मैंने अपनी वीडियो में पहले बता रखा है आपको, मैं बस आपको रिपीट करा दूं कि ऐसा आपने किया होगा। ये सब करने के बाद आपको जो कलश का जो जटा वाला जो जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आंख मुंह होते हैं, वो अपनी तरफ करना होता है। इससे पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको डेली की पूजा कैसे करनी है। देखिए, डेली जो है देवी माता को, खेतरी को, किसी को भी आपको ऐसे हिलाना नहीं होता है, क्योंकि आप हिलाएंगे तो देवी जो है वो चली जाएंगे अपने धाम को। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपने जो भी नवग्रह बिठाए, गणेश जी बिठाए, उनको दूर से ही फूल से स्नान कराया जाता है। देवी को स्नान कराया जाता है। कलश, खेतरी वगैरह में भी दूर से ही जल डाला जाता है। मतलब उनको टच नहीं किया जाता, हिलाया नहीं जाता है, उनको हिलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से करने के बाद आपको उन्हें टीका लगाया जाता है। वो भी आप आराम से लगाइएगा, कुमकुम का टीका लगाइएगा। ठीक है, और ज्यादातर कुमकुम का टीका लगाया जाता है माता रानी को, खेतरी को भी, सभी को, गणेश जी को भी। तो इस तरह से आपने फिर वस्त्र रूपी कलावा उनको अर्पित किया। अब जैसे नवरात्रि होते हैं तो माता के 9 अलग अलग स्वरूप होते हैं। जैसे कि शैलपुत्री माँ को येलो कलर, ठीक है, ब्रह्मचारी माँ को हरा रंग प्रिय होता है। ऐसे उनके भोग भी होते हैं। तो आप उनके डेली तो वस्त्र बदलेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे, जैसे शैलपुत्री माँ का दिन होता है तो आप पीले रंग का धागा चढ़ा दीजिए। ब्रह्मचारी माता का होता है तो हरे रंग का धागा, जैसे डे के हिसाब से जो है रेशमी कलर के आप धागे ले आइएगा। अलग अलग जो माता के स्वरूप होते हैं, तो वो आप धागे उनको माता को चढ़ा सकते हैं। बाकी और देवी देवता को आप कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वस्त्र रूपी जो भी है उनको चढ़ा सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको भी स्वयं भी वैसे ही कपड़े डाले करने हैं। जैसे आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है तो हरा रंग आप धारण कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से। और उनका जो प्रिय भोग है वो भी उनको माता को लगाया जाता है।
अलग अलग भोग होते हैं, उसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है दोस्तों, तो अलग अलग डे के हिसाब से उनको जो है भोग आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद एक अग्यारी जलाई जाती है, तो जो गोबर का पुला होता है उसे गैस पे जला के जब वो पूरा अच्छी तरह से सुलग जाए तो उसमें कप में आपको सबसे पहले सामग्री डाली जाती है, फिर घी डाला जाता है। उसके बाद 2 लौंग जो फूलदार लौंग होती है और एक बतासा भैरव बाबा के नाम का चढ़ाया जाता है। भैरव बाबा की आप पूजा नहीं करेंगे, देवी माता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो 2 लौंग और एक बतासा आपको, और थोड़ा उसमें घी डाल के, बतासे के ऊपर घी रख के कि हे माँ, ये भैरव बाबा का बतासा मैं चढ़ा रहा हूँ, इसे स्वीकार करना। या भैरव बाबा मैं आपका बतासा और 2 लौंग का बतासा आपको चढ़ा रहा हूँ, वो आप स्वीकार करना। ऐसे ही 2 लौंग बतासा और घी और दुर्गा माता को चढ़ाए, हे देवी मैं ये 2 लौंग बतासा आपको चढ़ा रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कर लिएगा, ठीक है। उसके बाद एक पान के पत्ते पे आपको लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा ये सब पान के पत्ते पे माँ को अर्पित किया जाता है। उसके बाद जो भी आपने प्रिय भोग लगाया होगा वो लगाया होगा। फर्स्ट डे आपने जो पंच मेवा होती है वो भी आपने भोग लगाया हुआ, वो भी आपको 9 दिन के बाद ही हटाना होता है। तो ये सब करने के बाद आपको माता को अर्पित किया जाता है, और उसके बाद एक जल लेना है और गाड़ी के चारों तरफ इस तरह से घुमाना है और माता से प्रणाम करना है। तो ये डेली आपको पूजा करनी है। ये डेली जो पूजा है इसमें कोई भी झंझट नहीं होगा। उसके बाद जो पूरे घर में आपको जो आपने दुर्गा सप्तशती का नियम लिया हुआ है, दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ना है उसका वीडियो अपलोड है, हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो आप पाठ कर सकते हैं, एक साथ से कर सकते हो तो ठीक है, वरना पार्टों में डिवाइड किया जाता है कि एक दिन में आपको कितने पाठ करने हैं और डेली आपको कौन से नियम करने हैं। आरती वगैरह करने के बाद उसकी जो जोत होती है, मतलब जो अग्यारी होती है, पूरे घर में घुमाई जाती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बिल्कुल चली जाएगी और पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको डेली करना है, आपको मानसिक शांति मिलेगी ऐसा करने से। शाम की पूजा कैसे करनी है? शाम की पूजा को भी आपको क्या करना है, उसमें अग्यारी नहीं जलाई जाती है, उसमें आप दिया वगैरह, एक तो अखंड दिया आपका जल रहा है, एक और दिया जला के माता की आरती करनी है, या आप कपूर से भी माता की आरती कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाने हैं माता के स्वागत के लिए हमेशा, क्योंकि वैसे तो माता रानी आपके घर में है तो कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं ना। तो इस तरह से अगर आपने व्रत रखा है तो माता को व्रत का जो भी आपने भोग लगाया वो आप माता को जरूर खिलाइए, क्योंकि 9 दिन माता रानी आपके घर आए हुए, जैसे गणपति हम स्थापित करते हैं ना उस तरह से ये कर सकते हैं। तो अच्छा, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है? लड्डू गोपाल की सेवा भी सेम आपको ऐसे ही करनी है। जो भी देवी का दिन होता है उस देवी के हिसाब से उनको वस्त्र पहनाइए। जैसे शैलपुत्री को येलो कलर पसंद है तो आप लड्डू गोपाल को येलो कलर के कपड़े पहनाइए, ब्रह्मचारी को ग्रीन कलर के तो लड्डू गोपाल को भी ग्रीन पहनाइए, स्वयं भी ग्रीन पहनिए। माता रानी को जो धागे होते हैं सिल्क वाले धागे वो उस तरह के चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से ही देवी माँ की पूजा होती है। और एक जो दिया होता है शाम के समय वो तुलसी मैया को जलाइएगा, एक आकाश मंडल में दान करिएगा। तो ये आपको डेली करना है और इस तरह से आपकी सुबह शाम की पूजा बहुत ही अच्छे से होगी और आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आएगी। और जो आपने ज्वारी वो रखे उसमें हल्का हल्का सा छिड़काव करिएगा सुबह शाम, ज्यादा मत करिएगा क्योंकि इस टाइम क्या ना हल्का सा ठंड का मौसम हो जाता है जिससे फफूंद लगने का डर रहता है। फिर आप लोग बोलते फफूंद लगे क्या करें, तो आपको इसी तरह से पहले ध्यान करना, हल्की हल्की सी छींटे उनको लगा देनी है, थोड़ा सा जल लेके इस तरह से सुबह शाम करना है, ज्यादा जल नहीं चढ़ाना है। और जो खेतरी होती है उसको उठाना नहीं है, कि कई लोग कहते हैं अरे ये हमारी खेतरी हुई, चलो थोड़ी देर धूप में रख देते, थोड़ी देर वहां रख देते हैं, ये देखो तुम्हारी कितनी हुई है, हमारी तो उतनी हुई है। अभी मैं आपको ला के दिखाती। तो खेतरी को हो गया, माता रानी को हो गया, और जो कलश स्थापना है उसको बिल्कुल भी हिलाया डुलाया नहीं जाता है। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए ही तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता दी।